हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान। एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। एक अंग दो जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, वतन है हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। बहुत प्यारा जलसा बहुत खूबसूरत माहौल में गुजर गया। अल्लाह जज़ाए खैर दे। औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान रखिएगा। औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ और बहुत अच्छा माहौल बना है। उम्मीद नहीं कि आप लोगों ने दिल खुश कर दिया। ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसे को हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं, जबकि जलसा खत्म होने जा रहा है। लेकिन आप लोगों का जो जज्बा है, लगता है कि अभी से जवान होना शुरू हुआ। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए चाह रहा हूं। औरत को पर्दे में रखिए, जान भी बचेगी, ईमान भी बचेगा। राज बता रहा हूं। आप कहेंगे कि भाई क्या फर्क पड़ता है? कितना बड़ा फर्क पड़ता है मैं आपको बता रहा हूं। नींबू है, उसको काटिए और उसको गाड़िए, तो सामने वाले से पूछिए कि भाई तुम्हारे मुंह में पानी क्यों आया? क्यों आया? जब औरत बेपर्दा होकर के निकलती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आता है। ध्यान दीजिएगा, आपके घर में दूध की हांडी है, उसको आप दूध को ढक करके रखते हैं। क्यों? बिल्ली आएगी चट कर जाएगी। बिल्ली को बांध करके नहीं रखा जाता, दूध को ढक करके रखा जाता है। औरतों को मर्दों को बांध करके नहीं रखा जाएगा, बल्कि औरतों को पर्दे में रखा जाएगा। एक किताब है, हिंदू धर्म की किताब है, उस किताब का नाम है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण है, ऋग्वेद है। उसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको सुनाने के लिए चाह रहा हूं। जब कलयुग आएगा, कयामत का दौर आएगा, तो कितना बुरा दौर होगा। औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से शादी करेगी। इतना आवारा समाज होगा कि 5 से 7 साल की लड़की मां बन जाएगी, 8 से 10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। आप अपनी औरत को पर्दे में रखिए। हदीस का मुताला मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बड़ी उम्मीद के साथ ला रहा हूं। इंशाअल्लाह यहाँ से लेकर के वहां तक अगर आप सुनेंगे तो पूरा हिंदुस्तान दिल से सुनेगा। अल्लाह हमारी माँ और बहनों की जान की भी हिफाजत फरमाए, ईमान की भी हिफाजत फरमाए। जो औरत पर्दे में नहीं है, पर्दे से बाहर है, हदीस कहती है कि जब औरत दुनिया में पर्दे में नहीं रहती, पर्दे से बाहर होती है, जब उसका इंतकाल होगा, क़यामत में आएगी, तो अल्लाह उसको सारे मजमे के सामने नंगा करके गुजारेगा। आज अगर किसी औरत से कह दिया जाए कि तुम्हें नंगा होकर के बाजार से गुजरना है, तो मारे शर्म के वो पानी पानी हो जाएगी। लेकिन वो दौर याद कीजिए, अदले का बदला होता है। जो आदमी जैसा करता है उसको वैसा ही अंजाम भुगतना पड़ता है। दुनिया में औरत बेपर्दा थी, अल्लाह ताला उसकी रूह को नंगा करेगा और सारे मजमे के सामने नंगा करेगा और इस बात को बताएगा कि औरत दुनिया में पर्दे में नहीं थी, पर्दे से बाहर निकल गई थी। दूसरा नमूना देने के लिए चाह रहा हूं, हदीस का मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। एक औरत नया कपड़ा पहनती है, क्रीम लगाती है, बाजार से इसलिए गुजर रही है ताकि उसको गैर आदमी देखे, उसकी तारीफ करे, गैर आदमी उसको देखे, उसकी तारीफ करे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब वो मुश्किल घड़ी में फंसेगी, अल्लाह उस पर निगाहे करम नहीं डालेगा। तीसरी हदीस ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। औरत घर से निकली है, बेपर्दा निकली है, बाजार पहुंची है, फरिश्ते उसको बद्दुआ करते हैं। फरिश्ते बद्दुआ उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक वो औरत अपने घर वापस न लौट जाए। फरिश्ते की बद्दुआ उसको मिलती रहती है, रहमत से वो दूर होती है।
अल्लाह के गजब का शिकार होती है। इस हाल में अगर उसकी मौत हो जाए तो अल्लाह की पकड़ यकीनी है, फरिश्ते की बद्दुआ मिलती है उस औरत को जो घर से बेपर्दा होकर के निकली है। चौथी हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूँ। औरत मर गई, पर्दा नहीं करती थी, घर से बाहर निकलती थी, पर्दे में नहीं रहती थी, तो अल्लाह ताला एक गार में डालेगा। उस गार में बिच्छू होगा। कौन से गार में डालेगा? जहन्नम के गार में डालेगा। उसमें बिच्छू होगा, इतना बिच्छू होगा कि उस औरत पर जब वो बिच्छू सवार होगा तो इस तरह महसूस होगा जैसे कि छत्ते में शहद की मक्खी सवार होती है। 2 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अपने घर में पर्दे का माहौल बनाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। फिल्मी हीरोइन से शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह डिस ब्रेक मार रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। 2 मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा अपने कमरे में है, कब्र बनी है नबी की, अपने कमरे में है, कब्र बनी है अपने बाप की, तो ओढ़नी दुपट्टा नहीं रखती हैं, लेकिन जैसे ही हजरत उमर की कब्र बनी दुपट्टा रखने लगी। पूछा गया कि आप दुपट्टा रखती हो अपने घर में? अपने घर में पर्दे में रहती हो, दुपट्टा रखती हो? तो कहा कि गैर महरम आ गए, उनसे पर्दा करती हो। कब्रिस्तान के मुर्दे से पर्दा हो रहा है। किसके साथ पर्दा हो रहा है? हजरत उमर के साथ पर्दा हो रहा है। दूसरी मिसाल है, मजलिस है, सहाबा की मजलिस है। सवाल हुआ कि सबसे अच्छी औरत दुनिया की कौन सी है? हजरत अली के पास भी जवाब नहीं था। हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, आप मेरे निकाह में आपकी लाडली है, प्यारी फातिमा है, आप इजाजत दीजिए मैं पूछ करके आता हूँ। का फातिमा के पास जरूर जवाब होगा। फातिमा से पूछा गया सबसे अच्छी औरत कौन है? का जो गैर मर्द को ना देखे, ताक झांक ना करे, गैर मर्द इसको ताक झांक ना करे, इससे बेहतर कोई औरत नहीं, उससे बेहतर कोई मर्द नहीं। बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीवियां, अकबर ज़मीन में खैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। शेख साहब भी तो पर्दे के कोई हामी नहीं, मुफ्त में कॉलेज के लड़के उनसे बदजन हो गए। वाज में फरमा दिया था आपने कल साफ साफ, पर्दा आखिर किससे हो जब मर्द ही जंग हो गए। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा मुताला बच्चों के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? बच्चे को हाफिज कुरान बनाना है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। स्कूल में पढ़ाएंगे, चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह पूरे मुकम्मल तैयार है। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि आपका बच्चा कुरान सीखेगा, क्या इंकलाब आएगा। कुरान के बगैर आपका बच्चा कितना अधूरा है, ये नमूना मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। सिर्फ 3 मिनट लगेगा, अगर आपने इसको दिल से सुन लिया पूरे कुरान पर अमल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कुरान 3 फायदा आपको पहुंचाएगा। अगर आप अपने बच्चे को कुरान पढ़ाते हैं तो 3 फायदा आपको कुरान पहुंचाएगा। सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपके बच्चे को कुरान जमीन से उठाएगा, आसमान की बुलंदी पर ले जाएगा। आपके बच्चे के सीने में अगर कुरान आ गया तो अल्लाह भटके हुए को सीधे रास्ते पर ले आएगा। आपके घर में मुसीबत होगी, उससे निकाल करके अल्लाह कुरान के जरिए तसल्ली का सामान फरमा देगा। 3 फायदे आपको कुरान पहुंचाएगा।
एक बात याद रखिए, अभी मैं जो आया हूं और सौराब भाई आए हैं, ये पूरा जो आपको स्टेज नजर आ रहा है, ये किसके मेहमान है? आपके मेहमान है। अगर आप हमारा हाल नहीं लेंगे, हमें सुनेंगे नहीं, हमें देखेंगे नहीं, तो मेजबानी का हक अदा होगा? नहीं होगा। और कुरान जो हमारे घर में है, ये अल्लाह का मेहमान है। अगर उसको खोलेंगे नहीं तो कुरान को अलग शिकायत होगी, खुदा को अलग गिला होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तीसरी बात, एक राज की मैं आपको सुना रहा हूं। अभी आपने देखा कि किसी शायर ने शेर पढ़ा तो इनाम में 500 रुपए आपने निकाल करके दे दिया। क्या मतलब हुआ? कि मुझे इसने खुश कर दिया। जब इन्होंने खुश कर दिया तो मैंने भी इनको खुश कर दिया, ये मतलब होता। लेकिन जब आदमी कुरान पढ़ता है तो इससे कौन खुश होता है? सामने वाला तो खुश होता ही है। जो हमारे कंधे का फरिश्ता है वो भी मचल जाता है। वो कहां पहुंच जाता है? होंठ से होंठ मिला देता है, मुंह का बोसा ले लेता है। एक आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बीवी घर में है, डॉक्टर की रिपोर्ट आई कि तुम्हारे शौहर को कैंसर हो गया, तो घर में कितना बड़ा मातम होगा, गौर कीजिए। कमाने वाला वही है और उसको कैंसर हो जाए तो घर का क्या हाल होगा। उस बीवी ने कलेजे पर पत्थर रखा कि घबराने की कोई बात नहीं है, कुरान हमारे पास है। बीवी रोज सूरह फातिहा पढ़ती है, पानी पर दम करके शौहर को पिला रही है। शौहर को पता ही नहीं है कि ये क्या पिला रही है। जब चिल्ला पूरा हो गया तो कहा डॉक्टर को दिखा करके आओ। तो कहा कि इन कैंसर पता नहीं था कि नहीं था, रिपोर्ट कह रही है कि नहीं है। कहा कि ये कैसे हो सकता है? 40 रोज पहले मुझे कैंसर था और इसी हॉस्पिटल की रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि मुझे कैंसर है। लेकिन 40 रोज के बाद क्या हुआ? उसकी बीवी ने कहा तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। कहा कि मैं तो गैर मुस्लिम हूं। कहा कि तुमको जो शिफा मिली है कुरान की वजह से शिफा मिली है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। गुमराह न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर, हादी न मिलेगा तुम्हें कुरान से बेहतर। शुक्र है राह तरक्की में अगर बढ़ते हो, शुक्र है राह तरक्की में अगर बढ़ते हो। ये तो बतलाओ कि कुरान भी कभी पढ़ते हो। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख कुरान होकर। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।